हेलो दोस्तों, कुक विद मोनिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 तरह के पार्टी स्नैक्स जो कि बहुत ही आसान है बनाना। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप गाढ़ा दही मैरिनेशन के लिए और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच ब्लैक सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सॉस। मेरे पास मैगी की हॉट एंड स्वीट सॉस है, आपके पास जो भी सॉस है आप उसे डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मैंने कुछ सोयाबीन ली है। तो सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसे निचोड़ लिया है। अब हम इस मैरिनेशन में इसे डालेंगे। अगर आप सोयाबीन की जगह चिकन या फिर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पनीर, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे सोयाबीन से ही बना रही हूँ आज। सोयाबीन को हम अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ऑयल की मात्रा मैंने बहुत ही थोड़ी डाली है। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फिर हमारी ये कोटिंग नहीं निकलेगी। अब हम एक डिपिंग सॉस बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ली है 2 चम्मच मेयोनीज और 1 चम्मच सॉस। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी सॉस तैयार है। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, जिसे मैंने अच्छे से धोकर छीलकर चिप्स के आकार में काट लिया है। और अब हम एक स्लैरी बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया आधा गिलास पानी, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ये जो एक स्लाइस है हमारे आलू का, उसे हम उठाएंगे और इस स्लैरी में डिप करेंगे। बस हमें इतनी ही पतली स्लैरी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। इसे हम अच्छे से डिप कर कर थोड़ा सा टपका लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब इसमें 1 पीस सोयाबीन का रखेंगे बिल्कुल बीच में और इसे दोनों तरफ से हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। बस हमें इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसे एक टूथपिक की सहायता से आर पार लगा देंगे ताकि हमारा सोयाबीन जो है वो आलू में से निकले ना। और इसी तरह से मैं अपने सारे आलूओं में सोयाबीन को डालकर और तैयार कर लूँगी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसे मीडियम हीट पर ही गर्म किया है। और अब हम इसमें एक एक करके अपने आलू और सोयाबीन की बड़ी को इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई होने देंगे। फ्राई हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है और हम इसे पलट देंगे कुछ इस तरीके से। और एक बार मैं इसे उल्टा भी कर देती हूँ ताकि जो हमारी सोयाबीन की बड़ी है वो भी अच्छे से कुरकुरी हो जाए, उसका भी अच्छा फ्लेवर आए। और बस ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे और एक छलनी में रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। देखा आपने ये कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आपको ये स्नैक्स पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।
अब हम इस स्नैक्स को जो हमने अपनी सॉस तैयार की थी उसके साथ सर्व करेंगे। तो एक पीस हम इस तरह से उठाएंगे और इस डिप में इस तरह से थोड़ा सा डिप करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम बनाते हैं अपना दूसरा स्नैक्स। उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक बोल, उसमें मैं लूँगी 1 गिलास गुनगुना दूध। ये बिल्कुल गुनगुना दूध गर्म है। इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रह जाए। और अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरे बाउल में मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1/4 चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है मोइन के लिए। और अब जो ये हमने ईस्ट वाला दूध लिया था उससे हम थोड़ा थोड़ा डालकर मैदा को गूंद लेंगे और मैदा को हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। अब हम इसे एक क्लिंग रैप से रैप कर रख देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल पन्नी से भी रैप कर सकते हैं और इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इतने हम अपने स्नैक्स के लिए एक फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज और ले रही हूँ मैं 3 तरह की शिमला मिर्च, क्योंकि मेरे पास तीनों कलर की शिमला मिर्च थी। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन है तो आप सिर्फ ग्रीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास तीनों थी तो मैंने तीनों का इस्तेमाल कर लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा खीरा। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और ये तंदूरी सॉस। आपके पास कोई और सॉस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, नहीं तो फिर आप मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप गाढ़े दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉस को हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जो हमारी सब्जियां हैं स्नैक्स में से बाहर नहीं आएंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा पनीर भी डाल रही हूँ जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं बनाऊंगी एक सॉस। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मेयोनीज़ और 1 चम्मच सॉस। तो सॉस मैंने ये हॉट एंड स्वीट सॉस है मेरे पास, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आपके पास जो भी सॉस है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमारे डो को 15 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा कर निकालिएगा। अब मैं एक डो मैट पर थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी और उसके ऊपर इसे रखकर हाथों की सहायता से फैला लूँगी इस तरीके से। और अब हल्का सा इसे बेलन से बेल दूंगी ताकि ये इक्वल साइज़ का बेल जाए। और हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जितना हम नमक पारे के लिए बेलते हैं बस उतना ही मोटा हमें रखना है। ये मेरे पास कुकी कटर है तो इससे मैं इसे इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसे गिलास की सहायता से भी काट सकते हैं या फिर आप छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर पूरे के आकार की बेलन की सहायता से बेल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों ही तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कुकी कटर से जो है थोड़ा सा छोटा पीस निकला है तो मैं इसे हल्का सा बेल लेती हूँ जितना कि हम पूरी बेलते हैं और उसे एक नॉन स्टिक पैन पर डालकर पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर सेक लूँगी और इसे फोक की सहायता से हल्का हल्का छेद कर दूँगी ताकि जो हमारी ब्रेड है वो फूल लेना। और ये मैंने अपनी सारी ब्रेड को तैयार कर लिया है। अब हम एक ब्रेड का पीस लेंगे या फिर आप इसे छोटी रोटी कह सकते हैं। उसके ऊपर जो हमने ये सॉस और मेयोनीज़ का मिक्सचर बनाया था उसे हम लगाएंगे। चम्मच की सहायता से चारों तरफ फैला लेंगे। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी इसके लिए
उसे हम 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग इस पूरी के आधे हिस्से पर रखेंगे, या फिर रोटी कह लीजिए उसके हिस्से पर रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को सेक लेंगे और नॉनस्टिक तवे पर हम इसे इस तरीके से रखकर सेक लेंगे। आप चाहे तो टूथपिक की सहायता से इसे बंद कर सकते हैं। और ये हमारा जो नाश्ता है ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना तीसरा स्नैक्स बना लेते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ एक बोल, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास गुनगुना दूध और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच नमक, 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। आप सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें इस रेसिपी में, कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी चीनी घुल ना जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो विस्कर की सहायता से मैं इसे हल्के हाथों से घोल लूँगी। इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। अब हम इस घोल को छानेंगे एक छलनी की सहायता से। तो दूसरे बोल पर मैं एक छलनी को रख रही हूँ और उसमें इस घोल को डाल दूँगी, ताकि जो इसमें 1-2 लम्स रह गए होंगे तो वो भी निकल जाएंगे और एक फाइन सा घोल तैयार मिलेगा हमें। ये देखिए थोड़े बहुत लम्स रह जाते हैं इसमें, तो छानना बहुत ज़रूरी है इसका। और पलटे की सहायता से इसे भी हम इसी तरह से मैश कर देंगे। ये हमारा घोल रेडी है। इसे हम ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इतने हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक पैन, उसमें मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच ऑयल और उसमें मैं डालूँगी कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने ली है 1 बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने लंबा कट किया है, और 3 कलर की शिमला मिर्च, इसे भी मैंने पतला पतला लंबा काट लिया है। तो सबसे पहले हम इस पैन में प्याज को डालेंगे और हल्का गुलाबी होने तक इसे चला लेंगे। उसके बाद मैं इसमें 3 कलर की शिमला मिर्च को डाल दूंगी और उसे भी 1 से 2 मिनट के लिए सोटे करेंगे। और उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि हमारी सब्जियां जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला, थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। और ये मेरे पास इस तरह की जो है सीजनिंग है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसमें ऑर्गेनो या फिर कोई भी सीजनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और बस अब हम इसे चला लेंगे और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी से पनीर के टुकड़े, जिसे मैंने लंबा लंबा कट किया है, जैसा कि मैंने प्याज और शिमला मिर्च को काटा था। इसे भी 1 से 2 सेकंड के लिए हम चला लेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी पतली पतली कटी हुई पत्ता गोभी। तो आपके पास जो भी सब्जियां हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी 1 सेकंड के लिए चलाएंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है मेरे पास, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप नॉर्मल सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बस 1 चम्मच ही इसमें इस्तेमाल करना और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी सारी सब्जियां जो हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी और रैप में से निकलेंगी नहीं। अब मैं ले रही हूँ एक दूसरा पैन, उसे मैं ब्रश की सहायता से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और जो हमने घोल तैयार किया था उस घोल में से मैं 1 चम्मच घोल लूँगी और उसे इस पैन में डाल दूँगी। मुझे ये रैप बनाना पैन में आसान लगता है, अगर आप चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं इसे। बस हम इसे 1 चम्मच डालेंगे और पैन को उठाकर चारों तरफ घुमाते हुए इस बैटर को हम फैला लेंगे। इस तरीके से करने से एक सार फैलता है ये बैटर हमारा इसमें। और बस 1 मिनट के लिए हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इतने हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक पैन, उसमें मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच ऑयल और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च, चुटकी भर गरम मसाला, थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, चुटकी भर धनिया पाउडर और 1 से 2 चम्मच
बस हमें इसे इसी तरह से फैला लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे सिकने देंगे जब तक कि ऊपर से इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब ये नीचे से सिक जाएगा तो ऊपर से कलर इसका चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें इसके चारों तरफ जो है ब्रश की सहायता से हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे किनारे जो है जल्दी से अलग हो जाएं। और पलटी की सहायता से हम किनारों को छुटाते हुए इस रैप को उठाकर पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे सिकने देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा रैप जो है सिक चुका है। अब मैं इसे एक पलटे की सहायता से एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं सारे रैप को सेक लूँगी। ये हमारा रैप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिका है। जब हम इसे सर्व करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा सा कलर आया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे रैप को तैयार कर लेते हैं। अब हम एक रैप को एक चकले के ऊपर रखेंगे और उसके एक हिस्से को हम काट लेंगे, यानी कि पूरे रैप के 4th हिस्से को हम काटेंगे। हम इसे पूरा अलग नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं 3 हिस्से इसके ऐसे ही हैं। और अब मैं इस पर रखूँगी चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चीज़ स्लाइस है तो मैं चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसका एक पीस मैं इस तरह से रख दूँगी चौथे हिस्से पर रैप की। और उसमें जो हमने फिलिंग तैयार की थी 1 से 2 छोटे चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारी फिलिंग जो है वो अच्छे से फैले और एक हिस्से में प्रॉपर रहे। अब अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीज़ डाल सकते हैं। मेरे पास स्लाइस चीज़ थी तो मैंने इसी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसके ऊपर डाल रही हूँ। इस तरीके से हम इसे भी डाल देंगे और फिर आप इसे जैसे चाहें फ़ोल्ड कर सकते हैं। आपको जैसे भी इजी लगे आप उस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लीजिएगा। मैंने इसे इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। ये देखिए, ये देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है और ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस अब हमें इसे जब भी हम इसे सर्व करेंगे तो हमें इसे तवे पर सिर्फ इतना सेकना है कि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए अंदर से। तो तवे पर हल्का सा ब्रश की सहायता से हम ऑयल लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे जितने पीस हमारे एक तवे पर आ जाए उतने पीस हम रख देंगे। तो मैं इस पर 4 पीस रख रही हूँ। मेरे तवे पर 4 पीस आसानी से आ जाते हैं और इसे हम दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे ताकि खाने में बढ़िया टेस्ट आए। और बस इसी तरह से हम अपने तीनों स्नैक्स को तैयार कर लेंगे। तो जब भी आपके मेहमान आते हैं आप इन्हें इजीली तैयार कर सकते हैं और ये देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, खाने में भी उतने ही बढ़िया लगते हैं। तो अगर आपको मेरी इन तीनों रेसिपी में से कोई भी एक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।